हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। पिछले वीडियोस में हमने बात की थी कि शेयर मार्केट में जो शेयर्स होते हैं उनके प्राइस ऊपर या नीचे कैसे जाते हैं ना, डिमांड सप्लाई कैसे काम करती है। और लोग जब बायर ऊपर के रेट पे ख़रीदने के लिए तैयार होता है, सेलर नहीं बेचना चाहता अपने शेयर्स को नीचे के भाव पे, लगातार अपने भाव बढ़ाते जाता है, तो इससे क्या होता है, प्राइस ऊपर लगातार जाता है ना। इसके अपोजिट अगर बायर नहीं खरीदने को तैयार होता है ऊपर के भाव पे, बायर नीचे के भाव पे खरीदने के लिए तैयार होता है, और सेलर भी सोचता है कि हाँ मैं नीचे के भाव पे ही बेच दूँ, आगे कुछ ख़राब न्यूज़ होती है, कारण कुछ भी होते हैं, ठीक है ना। तो शेयर के प्राइस नीचे आ जाते हैं, कारण अपने आप बनते रहते हैं। कभी कोई अर्निंग ख़राब आने वाली होगी, या कोई बैड न्यूज़ होगी, या कुछ कहीं पे एक्सीडेंट हो जाएगा ना, बम ब्लास्ट वगैरह हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा जिससे जिससे इकोनॉमी को आने वाले समय में नुकसान अगर हो सकता है, तो उससे शेयर के प्राइस गिरने लगेंगे। और अगर कुछ इकोनॉमी में अच्छा होने वाला है तो शेयर के प्राइस बढ़ने लगेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम किसी चीज़ में काम करना चाहते हैं सक्सेसफुली, ठीक है ना, किसी भी फील्ड में, तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि उस फील्ड में जो पहले काम किए थे, जो हमसे पहले से काम कर रहे हैं 30 साल, 40 साल, 10 साल, 20 साल, वो क्या सोचते हैं इस फील्ड को लेकर के, उनकी माइंडसेट क्या है इस फील्ड को लेकर के, वो जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपसे पहले जितने लोग डॉक्टर हुए थे उनकी एक बार आपको आइडियोलॉजी पता होना बहुत ज़रूरी है कि वो डॉक्टरी को किस तरीके से देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं, डॉक्टर बन के वो क्या हासिल करना चाहते थे और उन्होंने क्या क्या हासिल किया। तो ये सब जब आपको पता होगा तो कहीं ना कहीं आप भी सही डायरेक्शन में सोच पाएंगे और अपने माइंडसेट को सही डायरेक्शन में लगा करके आगे कंस्ट्रक्टिव तरीके से काम करेंगे ना। आपका दिमाग इधर उधर भटकेगा नहीं, आप कंस्ट्रक्टिव रहेंगे और सही दिशा में काम करेंगे। तो इसके लिए हाँ, आज जानेंगे मार्केट में जो लोग पहले थे उनके विचार क्या हैं, उनके कुछ कोटेशन के बारे में जानेंगे। और इसी के साथ एक तरीके से समझ लीजिए, ये मोटिवेशनल वीडियो भी मान सकते हैं इस सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए, कि हम अब जो है, अभी तक हमने बेसिक बातें की मार्केट के बारे में ना, कि ये क्या होता है, वो क्या होता है, लेकिन अब हम थोड़ा सा डीपर जाएंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को डीप में लेकर के जाएंगे और थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला कोटेशन हमारे पास है, इट्स नेवर टू लेट टू लर्न ना। ये किसने कहा है? इसको कहा है मैकलम फोर्ब्स ने। जो फोर्ब मैगजीन आती है, आपने सुना होगा इसके बारे में, ये बिलियनर की लिस्ट वगैरह ये लोग प्रिंट करते रहते हैं। तो जो फोर्ब्स की मैगजीन है उसके ये फाउंडर थे। इन्होंने क्या कहा? इट्स नेवर टू लेट टू लर्न ना। कभी भी सीखने के लिए कभी भी लेट नहीं होता है कि हम अब इतने बड़े हो गए तो हम क्या सीखेंगे ना, हमारी एज इतनी हो गई तो हम क्या सीखेंगे। इंसान ज़िंदगी भर सीखता है। बच्चा पैदा होता है वो सीखता है, मरने तक इंसान सीखता है ना। तो इसलिए सीखना इंपॉर्टेंट है, हमें सही दिशा में सीखना है, सीख करके हम कुछ अचीव कर पाएँ, इसलिए हमें कंस्ट्रक्टिव वे में सीखना है और हमेशा नई चीज़ें सीखने के लिए तैयार रहें। अगर आपको सक्सेस पानी है, देखिए क्या होता है, सक्सेस कोई एक स्टैटिक चीज़ नहीं है। सक्सेस कोई एक पॉइंट नहीं है जहाँ पे आप पहुँच के जब मानेंगे कि आप सक्सेस हैं ना। कभी कभी जब आप बच्चे थे तो आपको लगता था हम साइकिल चलाना शुरू कर देंगे तो अपने आप को सक्सेस मानेंगे ना। फिर हम कार चलाना सीख गए तो कार चलाना सीख जाएंगे तो हम सक्सेस मानेंगे अपने आप को। सक्सेस का कोई स्टैटिक पॉइंट नहीं होता है कि यहाँ पे पहुँच जाएंगे तो सक्सेस मिल जाएगी हमको। सक्सेस एक जर्नी है, उसे हमें जीना है। और कोई भी जर्नी जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते रहने के लिए हमें नई चीज़ें सीखने के लिए सीखनी बहुत ज़रूरी है। हमारे पास दूसरा कोट है, ओनली दोज हु आर अस्लीप मेक नो मिस्टेक। इसको किसने कहा है? इंगवर जी ने कहा है। ये स्वीडन के जो है एक बड़े फर्नीचर सेलिंग बिजनेस चलाते हैं। ये ऑल ओवर वर्ल्ड में इनकी फर्नीचर्स बिकते हैं कंपनी की। तो इन्होंने क्या बोला कि ओनली दोज हु आर स्लीप मेक नो मिस्टेक। मतलब कभी कभी क्या होता है ना कि हम डरते हैं कि हमसे कोई गलती ना हो जाए ना। सीखते रहते हैं हम, जैसे पहला हमने कोर्स जाना कि उसमें हम सीखते हैं, लगातार सीखना है हमको। सीखने में क्या है, सीखने के बाद हम कुछ अप्लाई भी करेंगे उस चीज़ को। अप्लाई करने में हमको डर लगा रहता है कि कहीं गलती ना हो जाए। हम कोई स्टेप लेना चाहते हैं, हमको लगता है यार गलत हो गया तो क्या हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे ना, या हमारा नुकसान हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। हर इंसान गलती करता है। अगर आप सो रहे हैं तब भी आप कोई गलती नहीं कर रहे हैं ना। कोई गलती को जब कोई काम ही नहीं करेंगे तो गलती कहाँ से होगी? कोई भी काम करेंगे गलती होगी। गलती एक एंड नहीं है ना। फेल्योर या गलती कोई एक एंड नहीं होता है, ये जर्नी का एक पार्ट होता है। जैसे जैसे शेयर मार्केट में आप देखते होंगे, कोई स्टॉक 100 रुपये से 200 रुपये तक जाएगा तो सीधे एक लाइन में नहीं आता है। वो 100 से 120 जाएगा, फिर 120 से 115 आएगा, फिर 115 से 130 जाएगा, इस तरीके से चलता है।
तो वो बीच बीच में गिरावट भी रहता है। तो वो जो गिरावट होती है वो उस जर्नी की अंत नहीं होती है, उस जर्नी की एंड नहीं होती है, वो उसी जर्नी का पार्ट है। तो फेलियर या गलतियाँ उस जर्नी की पार्ट होती हैं सक्सेस की तरफ हम जो चलना चाहते हैं। तीसरा कोट है, वैल्यू स्टॉक्स है अबाउट एज एक्साइटिंग एज वाचिंग ग्रास ग्रो ना। आपने सुना होगा, लोग बोलते हैं काफ़ी इस चीज़ को, जो बड़ी फेमस लाइन है कि इन्वेस्टमेंट आर लाइक वाचिंग ग्रास ग्रोइंग और वाचिंग पेंट ड्राइंग ना। पेन सूखने को जैसे बैठ के देखना होता है वैसे ही इन्वेस्टमेंट होता है, या जैसे ग्रास ग्रो कर रही है उसको हम बैठ के देखते हैं, उस तरीके का इन्वेस्टमेंट होता है। मतलब बहुत तेज़ी से सॉरी बहुत धीमे धीमे से वो ग्रो करता है। ऐसे बैठ करके देखने में हम मतलब जो बोरियत फील होती है ना, वही बोरियत जो है आपको इन्वेस्टमेंट करके उसको देखने में भी होगी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, अगली लाइन क्या है, बट हैव यू एवर नोटिस जस्ट हाउ मच योर ग्रास ग्रो इन अ वीक। मतलब हमें लगता तो बहुत बोरिंग है वो काम ना, बहुत स्लो लगता है, ऐसा लगता है अरे यार इतने रुपए में क्या होगा, ठीक है ना। हमें तो एक्साइटिंग चाहिए, हमें एक्साइटमेंट चाहिए होती है मार्केट के अंदर। मार्केट के अंदर एक्साइटमेंट अगर आपको मिल रही है, इसका मतलब आप पैसा गंवा रहे हैं, कमा नहीं रहे हैं, ठीक है ना। मैं अपने एक्सपीरियंस से ये चीज़ कह सकता हूँ कि आप जब भी इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट करेंगे आप हमेशा बोर होंगे, ठीक है। ये अगर आप इन्वेस्टमेंट को एज ए एंटरटेनमेंट लेते हैं, एज ए हॉबी लेते हैं, तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, जैसे आपको सभी हॉबी सभी एंटरटेनमेंट के लिए पे करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन इसको एज ए बिजनेस लेंगे तो आपको उसमें से प्रॉफिट आएगा एज ए बिजनेस, जैसे आपको सारे बिजनेसेस में आता है। लेकिन कंडीशन सिर्फ यही है कि बिजनेसेस में, बिजनेस एक जॉब की तरह होता है, उसमें आप बोर होते हैं ना, इन्वेस्टमेंट भी आप बोर होंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे दूसरी लाइन में उसकी इफेक्ट की बात की गई है, बट हैव यू एवर नोटिस जस्ट हाउ मच योर ग्रास ग्रो इन ए वीक। मतलब आपको देखने में तो बहुत बोरिंग लग रहा था, बहुत स्लो प्रोसेस लग रहा था, लेकिन आप देखते हैं कि एक वीक में घास बहुत बड़ी हो जाती है। मतलब घास बढ़ती बहुत तेज़ी से है। अगर आप नोटिस नहीं करेंगे और पूरे वीक आप कोई और काम करिए, घूम के आइए, आपको लगेगा यार ये तो बहुत बढ़ गई है, एक हर वीक में इतना बढ़ जाती है घास। लेकिन आप उसको जब बैठ के बढ़ते हुए देखेंगे तो बोर हो जाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट ऐसे ही वर्क करता है कि आपका इन्वेस्टमेंट देखते देखते बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन आप उसको अगर डेली देखेंगे, डेली बैठ करके वॉच करेंगे, तो उसमें आपको बोरियत हो सकती है। तो ये एक नॉर्मल केस है। आपको उस बोरियत को सीखना है, उसको उस बोरियत को एब्जॉर्व करना है अगर प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बनना है तो, ठीक है। अगले कोटेशन पे चलते हैं। ये पीटर लिंच जी हैं, इन्होंने बोला है कि एन इम्पॉर्टेंट की टू इन्वेस्टिंग इज टू रिमेंबर दैट स्टॉक्स आर नॉट लॉटरी टिकट। अब यहाँ पे बात करते हैं सट्टेबाजी की, ठीक है। हम या कोई भी एक आम इन्वेस्टर जो मार्केट में आता है वो क्या सोच के आता है ना, क्या सोच के आता है। इसीलिए मैंने पहली वीडियो ही बनाई थी कि हमें क्या सोचकर मार्केट में आना चाहिए, मार्केट से हमें क्या उम्मीद रखनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि इतना फैसिनेटिंग होता है स्टॉक मार्केट, इतना वोलेटाइल होता है कि लोगों को लगता है कि वाह ये तो मज़ेदार चीज़ है, इसमें तो रातों रात अमीर बन सकते हैं ना। तो ऐसा कुछ नहीं है। स्टॉक हमेशा लॉटरी टिकट नहीं होता है। स्टॉक एज ए बिजनेस है ना। आप किसी बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, वो स्टॉक के पीछे एक कंपनी है जो काम कर रही है, जो प्रोडक्ट बेच रही है, उस प्रोडक्ट से आपको प्रॉफिट आएगा, उस कंपनी के आप वो हिस्सेदार बन रहे हैं, आप उस कंपनी की ओनरशिप खरीद रहे हैं, स्टॉक नहीं खरीद रहे हैं। स्टॉक की मदद से आप उस कंपनी की ओनरशिप खरीद रहे हैं। तो आप उसके स्टॉक रियल मीन को समझिए। अब उसको लॉटरी टिकट की तरफ मत लीजिए कि मैंने 25 रुपये में लिया है और ये 50 का हो जाएगा, पैसा डबल हो जाएगा मेरा। तो ये सब नहीं है। आप स्टॉक को सही नज़रिए से देखिए, तभी आप उससे पैसा निकाल पाएंगे एज ए बिजनेस, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अ विनिंग स्ट्रेटजी मस्ट इंक्लूड लूजिंग। और एक चीज़ और लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या करें कि इन्वेस्टमेंट में लॉस ही ना हो ना, हम पैसा लगाएं और पैसा मेरा हमेशा बढ़ता रहे। मैं कहता हूँ जैसे अगर आप पैसा लगाएं और वो पैसा लगातार बढ़ता रहे, इसके लिए आप एफडी कर दीजिए ना। आपको आना ही क्यों है इक्विटी में, जब यहाँ पे मार्केट ऊपर नीचे होती है, प्रॉफिट आपको रेड भी दिखेगा, पोर्टफोलियो में ग्रीन भी दिखेगा, प्रॉफिट भी दिखेगा, लॉस भी दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे वोलेटिलिटी है, प्राइस ऊपर नीचे होता है। अगर आपको वोलेटिलिटी नहीं चाहिए, आपको चाहिए कि आप जिस दिन से पैसा लगाएं उसी दिन से बढ़ना शुरू हो जाए, तो आप क्या करिए, फिक्स डिपॉजिट कर दीजिए बैंक के पास जा करके ना। तो आप मार्केट में क्यों आ रहे हैं। तो आप कोई भी विनिंग स्ट्रेटजी होगी, यानी कोई भी प्रॉफिटेबल सिस्टम बनाया होगा ना आपने कि इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, बताएंगे आगे चल के सिस्टम कैसे बनाया जाता है। तो वो सिस्टम के थ्रू हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट में कोई भी सिस्टम हो उसमें आपको लाल दिख सकता है, यानी
लॉस दिख सकता है, तो लॉस होना बड़ी बुरी बात नहीं है, लॉस ज़्यादा होना बुरी बात है, ठीक है। हमें लॉसेस बड़े नहीं करने हैं, छोटे छोटे लॉसेस होने चाहिए और जो प्रॉफिट होने चाहिए वो बड़े बड़े होने चाहिए। तो ओवरऑल क्या होगा, प्रॉफिट से लॉस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और टोटल ओवरऑल हमें प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है ना। तो कोई ट्रेड हमारे गलत हो सकते हैं, वो नॉर्मल सी बात है, उसमें कोई टेंशन नहीं वाली बात नहीं होती है कि हमें एकदम ही लॉस ना हो। एकदम ही लॉस नहीं होगा तो प्रॉफिट भी आपको एकदम ही नहीं होगा, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये एक तरीके से मोटिवेशन टाइप का वीडियो था ना, और एक तरीके से आपको अवेयर करने का था कि आपको मार्केट को किस नज़रिए से देखना चाहिए। मार्केट में आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करनी है कि हमें रातों रात बना देगा अमीर। हमें इसको एज ए बिज़नेस लेना है। जैसे हम एक दुकान खोलते हैं, दुकान में क्या होता है, दुकान में हम कितना एक्सपेक्ट करते हैं, जितना पूंजी में लगाया है, 10 लाख रुपये लगाया है, तो हम महीने में कितना सोचते हैं, साल भर में, साल भर में 2 लाख, साल भर में 3 लाख निकलेगा। और यहाँ पे मार्केट में सोचते हैं कि हमने 10,000 रुपये लगाया और साल भर में हम 1 लाख रुपये कमा लेंगे, 2 लाख रुपये कमा लेंगे। कैसे कमा लेंगे, ठीक है। कमाने की कोशिश करेंगे, जो 10,000 है वो भी चला जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें सही साइकोलॉजी, सही माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना है। अब हम थोड़ा सा और डीपर जाएंगे मार्केट्स के अंदर, और आगे की बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट कैसे करें ना, अपने पैसे को सिक्योर कैसे करें, अपने पैसे को मैनेज कैसे करें, और कंपनी में कैसे ढूंढें कंपनी। एनालिसिस, मतलब एनालिसिस वाले पार्ट पे हम जाएंगे, थोड़ा सा और डीपर जाएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही करते हैं, और सब्सक्राइब वगैरह शेयर वगैरह करते रहिए, इस कम्युनिटी को आगे बढ़ाना है, ठीक है। आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलते हैं, बाय।